वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। ये चैप्टर 2 है और क्लास 5 का वीडियो है। ठीक है, क्लास 5 का साइंस ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए इस चैप्टर का, तो मैं क्वेश्चन आंसर को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। कि उसी में लिख कर सारा पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बट अगर आपको डिमांड होगा तो कमेंट कीजिएगा, देन आई विल अपलोड। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे देखिए, ये हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स का ये फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ का लेयर्स के बारे में है। ठीक है, तो ये जो अर्थ का लेयर्स है ना, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसके भी लेयर्स होते हैं और उसी के बारे में हमको फर्स्ट में पढ़ना है। तो मैं ये वाला को स्किप कर रहा हूँ, इसको हम छोड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये वाला मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ यही चैप्टर से ही। तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा पहले इसको, उसके बाद फिर आप कर यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक, एक्चुअली वीडियो लॉन्ग हो जाता है इसलिए मैंने उसको अलग से बनाया, तो फिर से एक ही चीज़ को क्यों रिपीट करूँ। और लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रॉक्स, टाइप्स एंड फॉर्मेशन। अभी हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, और फॉर्मेशन मतलब कि वो कैसे बनता है ना, किस तरीक़ा से वो बनता है, ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना। देखो, जो रॉक्स होते हैं ना, 3 तरह का रॉक्स होते हैं। पहला हमारा इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, और थर्ड हमारा मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। तो पहले हम लोग इग्निशियस रॉक के बारे में जान लेते हैं कि ये रॉक्स आखिर होता क्या है। रॉक्स मतलब चट्टान होता है, आपको पता है, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा। अलग अलग तरह का पत्थर होते हैं, अलग अलग तरह का चट्टान होते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पिक्चर में। अभी हम लोग इग्निशियस रॉक के बारे में देखते हैं। इसको नाम दिया गया है अलग अलग उसके डिपोजिशन के अनुसार कि कैसा उसमें डिपॉजिट की मिनरल कितना डिपोजिशन है, क्या है, कैसे है, बहुत सारा बनने का फॉर्मेशन है ना, कि कौन किस तरीक़ा से बना हुआ है, तो उस बेसिस पे उसका नाम दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। दीज आर रॉक फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन। देखो, ये जो रॉक्स है ना, इग्नियस रॉक, कैसा, जो मैग्मा होते हैं, मैग्मा आपको पता है, जब जैसे कि अर्थ से जो ज्वालामुखी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, जो बाहर आता है लावा वगैरह, तो आने के बाद वो जो पिघला हुआ रॉक होते हैं, अंदर से तो रॉक ही पिघल कर आता है ना बाहर, तो बाहर आने के बाद जब वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद, ठीक है, या तो अर्थ के अंदर कुछ ठंडा हो जाते हैं, कुछ अर्थ के बाहर आने के बाद। ठीक है, तो व्हेन अ वोल्केनिक एरप्ट, जब वोल्केनो होता है, जब वो बाहर आता है, तो मैग्मा फ्लो आउट एज द लावा। तो मैग्मा बाहर कैसे आता है, लावा के रूप में बाहर आता है, और फिर बाद में ये क्या होता है कि ठंडा होता है, और जो हार्डन रॉक्स होता है वही क्या बनाता है, उसी को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो समझ में आ गया ये रॉक कैसे बनता है। जब वोल्केनिक एरप्शन होता है तो मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो जब ठंडा होता है, पिघला हुआ जो रॉक होता है ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो हार्ड सरफेस में, ठंडा होगा तो हार्ड होगा ही होगा, तो वही वो जो पत्थर जो बनता है, चट्टान, उसी को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं। द वर्ड इग्नियस स्टैंड फॉर फायर मेड। अब देखो, इग्नियस का मतलब ही फायर मेड हुआ, मतलब कि आग से बना हुआ, पूरा लाल रहता है, और वो जब ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक कहलाता है। ठीक है, इग्नियस रॉक हैव अ ग्लोसी साइन, और ये ग्लोसी साइन होता है। ग्लोसी साइन मतलब कि आपको शीशा जैसा चमक उसमें देखने को मिलेगा, और जब उसको टच करोगे तो एकदम स्मूथ रहेगा। ठीक है, और ये कलर्ड ग्लास टाइप आपको लगेगा, कि मतलब जो शीशा होता है ना, मतलब एक कलर टाइप लगेगा आपको, देखने में कलर टाइप लगेगा कि कलरफुल। ठीक है, ग्रेनाइट जैसे हो गया हमारा, जो हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, ओबेसिडियन हो गया, ठीक है, पुमाइस हो गया, बासाल्ट हो गया, ये सब कॉमन इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल दिया गया। जैसे कि देखो, तीनों का, चारों का एग्जाम्पल, ये हमारा ग्रेनाइट है, पुमाइस हो गया। पुमाइस जो होता है एकदम हल्का होता है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें क्या बोलते हैं कि दिख रहा है, हॉल टाइप दिख रहा है, ज़्यादा हैवी नहीं होता है ये। बासाल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ओबेसिडियन है। इस तरीक़ा से रॉक्स होते हैं। अब देखिए, यहाँ के बारे में दिया गया है उसका कि कौन किस लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि ग्रेनाइट हम लोग अक्सर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, घर वगैरह में। ठीक है, ये बिल्डिंग का भी एक पार्ट्स है, फ्रंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स। अगर बिल्डिंग्स का फ्रंट पार्ट में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। किचन में मेनली इसको यूज़ किया जाता है, ऊपर में लगाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे गैस वगैरह रखा जाता है। ओके डियर,
एंड फॉर टेबल टॉप्स, अगर अगर आपके घर में टेबल वगैरह है तो किसी किसी डाइनिंग टेबल पे भी आप देखोगे ग्रेनाइट लगा हुआ रहता है। अब बासाल्ट क्या है, ये कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग ऑफ रोड्स को बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। रोड वगैरह जो बनते हैं ना, वो बासाल्ट इसको यूज़ किया जाता है, ये वाला को रोड बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुमाइस स्क्रबिंग स्टोन फॉर रिमूविंग डेड स्किन फ्रॉम आउट ऑफ फिट। अब जैसे कि आपके कभी कभी हमारे बॉडी में कुछ कुछ डेड सेल हो जाते हैं, जिसका सेल का हम लोग उखाड़ भी देते हैं, मतलब कि अलग से रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे चीज़ों को रिमूव करने में, अगर हम अपने लैंग्वेज में बोलें तो कैसे हमारे ये डस्ट वगैरह जम जाता है ऊपर में हमारा बॉडी में, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं बॉडी में स्क्रब करने के लिए, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्रिएट लाइट वेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब कि हल्का वाला चीज़, अभी जस्ट बोल ना कि ये जो पुमाइस होता है थोड़ा सा हल्का होता है, तो किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो लाइट वेट चीज़ हमको बनाना होता है ना, हल्का चीज़, उसको यूज़ किया जाता है। तो वो चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, ये रॉक्स कैसे बनते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन सैंड एंड पेबल्स एंड अदर सेडिमेंट्स कलेक्ट्स। देखो ये कैसे बनता है, जब बालू हो गया, पेबल्स हो गया और दूसरे तरह का बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर क्या होता है, ये सब बनता है, ठीक है ना। पेबल छोटे छोटे पत्थर लाते हैं, छोटे छोटे चिकना टाइप रहता है ना वो वाला, और बालू एक साथ मिलता है तो जाकर ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो रॉक फॉर्म्ड इन 2 डिफरेंट वेज। देखो जो रॉक्स होते हैं वो 2 अलग अलग वेज से बनते, 2 तरीक़ों से बनते हैं। क्या क्या है वे, व्हेन सेडिमेंट डिपोजिट एज अ लेयर वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड आर टाइटली प्रेस्ड टुगेदर। जैसे कि सेडिमेंट जो है, जैसे पेबल्स हो गए हमारा स्टैंड हो गया, ठीक है, और भी अदर सेडिमेंट्री क्या होता है कि जैसे कि एक लेयर एक नीचे गया, फिर उसके ऊपर ऐसे बनते क्या होता है कि एक दूसरे में पूरा एकदम टाइटली पैक हो जाता है, पूरी तरह से एक दूसरे को आपस में जोड़ देता है, सटा लेता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो जाकर ये बनता है। व्हेन सेडिमेंट आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल फाउंड इन अ वाटर। अब जैसे कि पानी में जो मिनरल मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ना पानी में, जो हमको मिनरल मिलते हैं, और ये मिनरल क्या करते हैं, ये सब सेडिमेंट्स को आपस में क्या करता है, सीमेंटेड कर देता है। मतलब कैसे हम लोग ईंटा वगैरह घर में जोड़वाते हैं तो एक तरह सीमेंट हो जाता है, तो पूरा हार्ड हो जाता है। तो मिनरल से बाय नेचर के थ्रू उसको कोई वहाँ सीमेंट करने नहीं जाता है, नेचर के थ्रू क्या होता है, प्राकृतिक ये देन है, खुद से वो एक साथ सीमेंटेड हो जाते हैं मिनरल के थ्रू, जो पानी में पाए जाते हैं मिनरल, तो जाकर ये ऐसा रॉक्स बनते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइम स्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमीरेट हो गया, सैंड स्टोन्स हो गया और सेल हो गया। पिक्चर में देख लीजिए, ये चारों का पिक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब हमारा सेडिमेंट रॉक है। और ये कैसा बनता है हम आपको बता दिए, एक साथ सेडिमेंट आपस में जुड़ते हैं, पेबल, ग्रेबल और सैंड वगैरह ऊपर लेयर बनाकर, और फिर मिनरल के थ्रू इसको सेडिमेंट किया जाता है, सीमेंटेड किया जाता है, तब जाकर ये रॉक बनते हैं। और ये 4 टाइप्स के होते हैं रॉक्स, कौन कौन से, लाइम स्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, सैंड स्टोन एंड सेल, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कौन कहाँ पे यूज़ किया जाता है। लाइम स्टोन एक फाइन ग्रेन्ड होते हैं, फाइन ग्रेन मतलब कि छोटे छोटे जो बालू होता है ना, उसका छोटा छोटा जो ग्रेन दाना जैसा होता है, उससे और सॉफ्ट रॉक होगा। आपको इसमें टच करोगे तो पूरा सॉफ्ट, आपको टच करने में पूरा सॉफ्ट फील होगा। ऐसा इज़ मेड अप ऑफ मिनरल सच एज, जैसे मिनरल में कैल्शियम इसमें डिपॉजिट रहता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम भी हमारा एक मिनरल्स होता है, तो ये भी डिपॉजिट रहता है, तब जाकर ये रॉक लाइमस्टोन बनते हैं। अब ये ज़्यादातर बिल्डिंग स्टोन में यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें यूज़ किया जाता है, बट ऑल्सो इन अ प्रोडक्शन ऑफ लाइम। लेकिन लाइम को प्रोडक्ट करने में यूज़ किया जाता है, पेंट वगैरह हो गया, सीमेंट वगैरह हो गया, सीमेंट वगैरह होता है ना, और पेंट वगैरह घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। चॉक दैट वी कॉमनली यूज फॉर राइटिंग, जो आपके स्कूल में चॉक जो यूज़ किया जाता है, यही लाइम स्टोन से बनाया जाता है, ठीक है। और इससे लाइम स्टोन भी बनता है, मतलब कि लाइम स्टोन जो हमारा पत्थर है, वो जो हमारा रॉक्स है, वो चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है कॉन्ग्लोमेरेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पडिंग स्टोन, इसको पडिंग स्टोन बोला जाता है कॉन्ग्लोमेरेट को।
ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये राउंडेड पेबल्स मतलब जो आपको समुद्र वगैरह में जो पत्थर देखने को मिलता होगा, जिसको हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं जब फ्लावर्स पॉट रखा हुआ रहता है तो उसमें छोटा छोटा पत्थर डाला हुआ ना, ग्रीन कलर कोई येलो कलर, तो वो सब पेबल्स होते हैं। तो वो सब इसमें राउंडेड टाइप में रहता है, चारों तरफ से अब सीमेंटेड होता है सॉलिड मास के थ्रू। अब इसको भी बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया जाए। देखो इस तरीक़ा से रहता है, देखो ये है ना राउंडेड टाइप में चारों तरफ, थोड़ा सा देखने में भी अलग टाइप का लग रहा होगा आपको, इसलिए इसको पडिंग स्टोन बोला जाता है। मतलब कि स्टोन इसमें ऊपर ऊपर से निकला हुआ रहता है। दूसरा हमारा क्या है, सैंड स्टोन। देखो सैंड स्टोन हम लोग जनरली इसको ज़्यादातर बालू से, इसमें बालू मिला हुआ रहता है इसमें, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड में जैसे कि रेड फोर्ट लाल किला हो गया, आगरा हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, और बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं सैंड स्टोन से, ठीक है। तो आपको इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। रेड फोर्ट लाल किला जो हमारा है वो इसी सैंड स्टोन से ही बनाया गया है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, सेल। सेल को मड स्टोन बोला गया है। मड स्टोन इसलिए बोला गया कि ये क्ले मिट्टी वगैरह से बनते हैं और मड पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसका लेयर्स होता है, इसलिए इसको मड स्टोन बोला गया है। और इससे हम लोग रोड्स को भी बनाया जाता है और ईंटा वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है, देखो ये वाला को, ठीक है ना। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कब बनता है, जब जैसे कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जब ये चेंज होता है, जैसे कि यही इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ लिए, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ लिए, तो यही रॉक्स क्या होता है कि चेंज होते हैं। अगर हीट और प्रेशर इसमें लगे तो ये भी चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बाद ये क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया? कहने का मतलब कि ये जो हमारे इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये भी कुछ समय के बाद चेंजेस होते हैं। जब इसमें हीट होता है, गर्म होता है, इसमें प्रेशर जाता है, ठीक है। प्रेशर जाने के बाद क्या होगा कि ये जब चेंज होगा दूसरा फॉर्म में, तो वो फॉर्म हमारा क्या कहलाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। अब जैसे कुछ और भी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जैसे स्लेट हो गया, मार्बल हो गए, चिस्ट हो गए, ठीक है, क्वार्टजाइट हो गया, ये सब हमारा क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। अब स्लेट आपको पता है कि इसको रूफिंग मटेरियल में भी यूज़ करते हैं। छत वगैरह जब हम लोग किसी घर का बनता है तो स्लेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और राइटिंग बोर्ड भी हम लोग स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि हम लोग गार्डन वगैरह में भी डेकोरेट करने के लिए स्लेट को यूज़ किया जाता है। और स्लेट सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। सेल आपको समझ में आ गया, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े। थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। दूसरा मार्बल है। आपको मार्बल के बारे में सारे लोग को पता होगा कि मार्बल क्या होता है। ये लाइम स्टोन से बना हुआ होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक ही है ये, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग और स्कल्पचर्स बनाने के लिए। जैसे कि मार्बल से आप मूर्ति वगैरह भी देखे होंगे बना हुआ होता है, किसी तरह के स्टैचू वगैरह देखे होंगे बना हुआ होता है। तो ये सब चीज़ बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर फ्लोरिंग इन बिल्डिंग्स। अब ये ज़्यादातर मटेरियल जैसे बिल्डिंग, आपको घर वगैरह में फ्लोर में देखते हो ना, मार्बल लगाने में ये ज़्यादातर यूज़ किया। और जो हमारा ताजमहल है वो भी मार्बल से बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिस्ट है, ठीक है। ये हम लोग गार्डन को डेकोरेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं और इससे भी स्कल्पचर्स बनाते हैं, मूर्ति वगैरह ना और स्टैचू वगैरह। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सेल। अब ये सेल से बना हुआ होता है। दूसरा हमारा क्वार्टजाइट है। ये क्या है, ये कब बनता है, सैंड स्टोन से बनता है, ठीक है। और इसमें मिनरल क्वार्ट्ज होते हैं। क्वार्ट्ज एक मिनरल है जिससे मिलकर बना हुआ होता है ये वाला। ये ज़्यादातर हार्ड होता है और वेदर रेजिस्टेंस होता है। वेदर रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या, कि किसी भी मौसम में ये किसी भी वेदर को ये झेल लेगा। बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको। एंड ऑल्सो मेकिंग ज्वेलरी। अब इससे ज्वेलरी बनाया जाता है, ऑर्नामेंट बनाया जाता है। ये ऐसा पत्थर है जैसे कि अंगूठी वगैरह देखो ना, किसी में पत्थर लगाया जाता है स्टोन, तो यही सब क्वार्टजाइट होता है। क्वार्टजाइट वॉज यूज्ड बाय अर्ली मैन। इसको पुराने ज़माने में जो लोग होते थे उन लोग यूज़ करते थे, ठीक है। इससे क्या होता है कि टूल्स वगैरह को कटिंग करने के लिए, जैसे कि एक्स हो गया और स्क्रैप्टर्स हो गए। जैसे कि पहले लोग, उन लोगों के पास तो नहीं ना होता था हथियार वगैरह, तो ये वाला पत्थर को यूज़ करते थे। इससे मतलब अगर लकड़ी वगैरह काटना है या किसी भी तरह कुछ भी करना है तो उन लोग इससे टूल्स बनाते थे, ताकि किसी चीज़ को कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
देख लो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए हैं स्लेट का, मार्बल का, सिस्ट का और क्वार्टजाइट का। अब यहाँ पे आपको पिक्चर देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। एक साइकिल की तरह यहाँ पे गया गया है, जैसे कि इच काइंड ऑफ रॉक, इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, हर एक तरह का रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, गो थ्रू वेरियस चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस में वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनमें। और ये क्या होता है कि अनदर रॉक बनाते रहते हैं। कांस्टेंट नेवर एंडिंग रॉक, मतलब कि ये साइकिल है, कभी एंड नहीं होता है। जैसे कि ये अगर इग्नियस रॉक है तो ऐसा नहीं कि इसको हम ख़त्म कर दिए तो ये एंड हो गया या दूसरा चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इग्नियस रॉक है, इसमें ज़्यादा हीट प्रेशर देंगे तो क्या किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, सेडिमेंट्री। इसमें ज़्यादा हीट प्रेशर देंगे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होगा, फिर इसमें दोगे तो ये में, तो इस तरीक़ा से ये चलते रहता है, इसका कभी एंड नहीं होता है। ठीक है, और ये वाला लेयर्स ऑफ अर्थ का है तो आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगी आपको। ऑड वन आउट को इसमें छांटना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू, मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो हम बनाएंगे मिनरल्स को लेकर। अब आपको मिनरल्स सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर हल्का फुल्का मिनरल्स के बारे में कन्फ्यूज़न होगा इसमें तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1-2 दिन में इस वीडियो को मैं बना दूंगा। ठीक है ना। ऐसे जितने भी रॉक्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स मिलकर बने हुए होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।